अब जो है ये लूढ़ी लंगड़ी टाइप की सरकार बन गई है। मोदी जी से आग्रह करें कि आप लोग पूर्ण बहुमत से बिहार में ढंग से आए। कांग्रेस जहाँ जहाँ भी सरकार उसकी रही है जिस राज्यों में दंगा खून खराबा और लूटने का जो काम किया है, नीतीश से अच्छा काम किया है बिहार में जी। विकास बहुत बढ़िया किया है जी। हर जगह हर गली रोड हो सब चकाचक कर दिया है। अभी जो गवर्नमेंट है एटलीस्ट थोड़ा रिलैक्स है। जितना हम लोग सुने हैं, हम लोग जिस एरिया में रहते थे वहाँ पे 6 बजे के बाद जाना नहीं, कोई रिक्शा वाला नहीं जाता था, ऑटो वाला नहीं जाता था। हम लोग लोहानीपुर से थे। पहले जो विकास था वो थोड़ा थोड़ा बहुत धीमे गति से हो रहा था, अब अच्छे से हो रहा है, जो कि दिख रहा है। नमस्कार, मैं साकित कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार दौरे पर आए थे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 2 दिवसीय दौरा था उसमें लगभग 50,000 करोड़ की सौगात बिहार को जनता को दी है। लेकिन जब काराकाट में जनसभा को संबोधित कर रहे थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राजद और कांग्रेस की जो सरकार है उसने बिहार को धोखा दिया है, बिहार की जनता को ठगा है, बिहार को काफ़ी पीछे किया है। कई लोग हमारे साथ इनसे जानते हैं कि आखिरकार कैसे देखते हैं। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए हुए थे। उन्होंने कहा कि बिहार को अगर किसी ने ठगा है तो राजद और कांग्रेस की सरकार ने ठगा है। कैसे देखते हैं? जी, ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो मोदी जी के द्वारा बताया गया कि जो आज से 15 वर्ष पहले जो राजद और कांग्रेस की सरकार थी उनके शासनकाल में जिस प्रकार की सुख सुविधाएं हमारे बिहार में होनी चाहिए, क्योंकि और अगर हम अदर स्टेट्स को देखते हैं बिहार के अलावा हम लोग देखते हैं, अगर एमपी को देखते हैं, गुजरात को देखते हैं, तो गुजरात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे। तो आप देखिए गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे, तो आप देखिए किस प्रकार से गुजरात का कायाकल्प पलट गया। लेकिन मोदी जी से हम एक बात के लिए आग्रह करेंगे कि ठीक है, आपका 15 वर्ष से जो गठबंधन का सरकार जो बिहार में चल रहा है वो इस प्रकार की सरकार नहीं होनी चाहिए। ये भी आपकी सरकार जो है स्टार्टिंग का 2, 4, 5 साल बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन अब जो है ये लूढ़ी लंगड़ी टाइप की सरकार बन गई है। मोदी जी से आग्रह करें कि आप लोग पूर्ण बहुमत से बिहार में ढंग से आए और ढंग से आने के बाद जो बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को जो अभी तक सुख सुविधाएं नहीं मिला है, जो अदर स्टेट के युवाओं को सुख सुविधाएं मिल रहा है, एज ए युवा होने के नाते मैं मोदी जी से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से ये आग्रह करेंगे कि कृपया करके युवाओं के ऊपर ध्यान दिया जाए। अभी आप देखिए इलेक्शन का समय आया हुआ है तो बहुत सारी वैकेंसियां, ताबड़तोड़ वैकेंसियां आ रही है, लेकिन जब यही इलेक्शन का समय समाप्त हो जाता है तो ये वैकेंसियां लगभग न के बराबर हो जाती है। मैं श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करेंगे कि कृपया करके आप ही की सरकार जो है वो बिहार की कायाकल्प पलट सकती है और आप लोग प्रयास कीजिए। आपने एक बात कहा कि जो शुरुआत के कुछ साल थे उसमें कार्य बहुत बेहतरीन हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो कहते हैं कि अब बिहार की जो सरकार है, नीतीश बीजेपी की जो सरकार है, गठबंधन की सरकार, वो अब खटारा हो चुकी है। मानते हैं कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं सच में खटारा हुई है? देखिए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी का भी कंसर्न जो है, तेजस्वी यादव का भी जो कंसर्न है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जो पहले उनके थे, उनके माता श्री राबड़ी देवी जी, उनके पिता लालू प्रसाद यादव जी जो पहले मुख्यमंत्री रहे, जो लालू राबड़ी का शासनकाल था, वो बहुत ही बिहार को पीछे धकेल दिया। लेकिन जब ये अब युवा के रूप में, जब वर्तमान समय में युवा के रूप में जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में बने हैं तो बहुत ही बेहतरीन कार्य, मतलब नीतीश कुमार के साथ मिल करके बहुत ही बेहतरीन कार्य किए। लेकिन अभी उनको और भी काम करने की आवश्यकता है। अभी जनता में उनको लेकर के जो है ना, अभी मतलब विश्वास उस प्रकार से बन नहीं पाया है। ये बताइए कि जिस तरीके से मोदी जी अभी जो आए थे, जो कार्यक्रम हुआ, उन्होंने कहा है कि राजद और कांग्रेस की सरकार थी उसमें बिहार पीछे हुई। आप भी मानते कैसे पीछे हुई है? पीछे हुई है जी। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं रहता हूँ उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में बहुत ही बेटर हुआ मोदी योगी जी का आने के बाद, बट यहाँ पे वो सारी चीज़ें फैसिलिटीज मुझे नहीं दिख रही है जो होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, दोज थिंग्स आर नॉट हियर, तो दैट शुड बी इम्प्रूव। जो नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार अब बदल रहा है, बिहार विकास की ओर जा रहा है, काफी विकसित हो रहा है, सड़कें बन रही है, बिजली पर काम की जा रही है, नौकरी दी जा रही है, लगता है कि काम हो रहा है बट बहुत ही स्लो हो रहा है। अच्छा, कंपैरेटिवली आप अदर स्टेट से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही स्लो हो रहा है। इस साल विधानसभा का चुनाव भी है, क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? एनडीए की सरकार आएगी या फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी? एनडीए आना चाहिए। एनडीए आना चाहिए। क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा है कि बिहार की जनता को राजद और कांग्रेस की सरकार ने ठगने का काम किया है, ये सच में ठगा है लालू यादव, तेजस्वी यादव ने? मोदी जी ने जो भी कहा है गलत क्या कहा, सही कहा है जी।
मतलब इससे पहले जो लालू यादव की जो सरकार थी, कांग्रेस की जो सरकार थी, वो बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। कि कांग्रेस ने सिर्फ कांग्रेस जहाँ जहाँ भी सरकार उसकी रही है जी। जिस राज्यों में दंगा, खून खराबा और लूटने का जो काम किया है, जी कांग्रेस जो है अंग्रेज़ों के शासन जो मतलब होता था अंग्रेज़ों के शासन में, वही काम की है। अच्छा और मोदी जी ने जो भी कहा है सही कहा है। उसके अच्छा, इस साल बिहार में चुनाव भी है, लगता है कि बिहार की जनता एनडीए पर भरोसा जताएगी या फिर महागठबंधन पर भरोसा जताएगी? एनडीए पर। एनडीए पर भरोसा हाँ, जताएगी। नीतीश जी के पार्टी में ही सरकार बनेगा। जी, बिहार में विकास हो रहा है नीतीश हाँ। मोदी के शासनकाल में, बिल्कुल हो रहा है। लग रहा है। तो देखिए एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आए थे और जी। यहाँ बिहटा एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हुआ है। शिलान्यास किया है। हाँ, और ये क्या बोलता है ये इधर क्या बोलते हैं, उधर भी कुछ काम हुआ है। गया गया डोभी डोभी का, हाँ जी, गया गया डोभी का भी डोभी हुआ है, उसका भी तो विकास काम हुआ हो रहा है है, लेकिन काम हो रहा है। अच्छा, तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि युवाओं की बात लगातार उठा रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं, उसे कैसे देखते हैं? क्या तेजस्वी यादव युवाओं पर भरोसा कर सकती है बिहार की जनता? नहीं, देखिए उनके शासनकाल में नौकरी के ज़मीन दो और नौकरी लो, जी, इसका भी जो जिक्र चार उन्होंने किया। हाँ, और जो चारा जो खा गए, जानवर का चारा खा गए, वो क्या नौकरी देगा दूसरों जी को? तो पूरा जनता जानता है उनके। और जो चारा घोटाला जो हुआ था उनके कांग्रेस के शासनकाल में वो जेल गए थे। ठीक है, आप कैसे देखते हैं भैया? क्या लग रहा है कि राजद और कांग्रेस की जो सरकार है वो बिहार की जनता को ठग रही है, ठगने का काम किया मेरे है? आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है, लेकिन ये बताइए कि इस साल जो चुनाव होना है उसमें जनता किस पर भरोसा जताएगी? नीतीश मोदी के जो सरकार चले उस पर भरोसा जताएगी या तेजस्वी यादव की जो सरकार जो नहीं, नीतीश का सरकार पे। नीतीश बीजेपी की सरकार जी, पे? हाँ, नीतीश अच्छा काम किया बिहार में, जी विकास बहुत बढ़िया किया है। जी हर जगह हर गली रोड हो सब चकाचक कर दिया है मोदी नीतीश जी। नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि जब पीएम मोदी आए थे कल के भाषण में कि जो भी काम बचा हुआ है, जो भी गरीबों का जो कच्चा मकान था उसको पक्का मकान करवा रहे हैं, हर घर में नल जल योजना पहुंचा रहे हैं। तो लग रहा है कि गरीबों के लिए नीतीश कुमार काफ़ी काम कर रहे हैं। हाँ, एकदम काम कर रहा है। हर घर में अभी देखिएगा टनल पहुंचा हुआ है। जी, ये तो जाहिर सी बात है। इसमें जो कोई भी गरीबों की जरूरत है उसका हाँ नीतीश ख्याल कुमार कर रहे रहे हैं। हाँ, नीतीश कुमार ख्याल कर रहे हैं और नीतीश जी बहुत बढ़िया से चला रहे हैं बिहार। जी हाँ, विकास बहुत अच्छा हुआ है। अब जरा बाहर से भी आदमी आता है ना तो हाँ। पटना को देखता है तो कहता है छवि कि बदल रही है। हाँ छव बदल रहा है एकदम। जी हर रोड का विकास किया है। जी ठीक। देखिए कई और लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कैसे देखते हैं, क्योंकि इस साल में बिहार में चुनाव भी होना है और चुनाव को देखते हुए लगातार जो है वो अब जिस तरीके से बात की जा रही है। भैया ये बताइए कि कल पीएम मोदी ने कहा है कि बिहार की जनता को राजद और कांग्रेस की सरकार ने ठगने का काम किया है। आपको भी लगता है कि जो राजद कांग्रेस की शासनकाल था उसमें बिहार की जनता ठगी हुई महसूस करती थी अपने आप को? उस समय तो हम लोग बहुत छोटे थे जी। तो, लेकिन ये कहना है कि अभी जो गवर्नमेंट है जी। एटलीस्ट थोड़ा रिलैक्स है। जितना हम लोग सुने हैं, हम लोग जिस एरिया में रहते थे वहाँ पे 6 बजे के बाद जाना नहीं, कोई रिक्शा वाला नहीं जाता था, ऑटो वाला नहीं जाता था। हम लोग लोहानीपुर से थे जी, तो चीज़ें ख़राब थी। अभी रात में भी आप 2 बजे तक आप घूमिए, लेडीज़ भी अब बिहार की घूमती, छवि बदल रही है। बहुत बदली है। अभी बहुत चेंज होना बाकी है लेकिन अभी तो बदला है। मैं बाहर में अभी काम कर रहा था, अभी मेरा यहाँ पोस्टिंग हुआ है जी तो पहले और अब में बहुत डिफरेंसेस है। जब आप आएंगे गवर्नमेंट को थोड़ा ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, जो नहीं हो रहा है। यूथ के लिए काम नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार और बीजेपी की जो सरकार है, गठबंधन की जो सरकार चल रही है, उसको कैसे देखते हैं? क्या बिहार की छवि बदल रही है, बिहार विकसित हो रहा है, इन सब चीज़ों पे काम हो रहा है? देखिए बिहार डेफिनेटली बिहार का विकास तो हो रहा है हाँ। बट जिस लेवल पे होना चाहिए, एक सस्टेनेबल ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत हाई लेवल अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे लड़के तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी उस लेवल पे नहीं है। जी सिर्फ वैकेंसी से ही काम नहीं चलेगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ करना ज़रूरी है। जैसे अभी देखिए पटना छोड़ दीजिए, आपके पास कोई सेकंड क्लास सिटी नहीं है, तो बिहार में सेकंड क्लास सिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। यूपी में जाइए, लखनऊ है, कानपुर है, गोरखपुर है, जो कि डेवलप्ड है। इसीलिए यहाँ पे हर तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप लोकल इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट करेंगे तो शायद कुछ होगा। भैया ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तब बिहार में जो युवा हैं उनको रोजगार दिया जाएगा, उनके लिए नौकरियां उपलब्ध करवाई जाएगी। नीतीश कुमार की जो सरकार है वो अब खटारा हो चुकी है। क्या आप मानते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार खटारा हुई है? और वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने कल के अपने भाषण में कहा है कि पहले की जो सरकार थी वो बिहार की जनता को ठगती थी। ऐसा नहीं है कि पहले की सरकार अच्छी थी और अभी की सरकार खराब है, ऐसा नहीं है। जी। अभी की सरकार ने भी काफ़ी काम किया है और काफ़ी मैंने पॉजिटिव काम किया है, जो कि सभी जगह दिखता है। रोड हो, बिजली हो,
या फिर Infrastructure development इन सब रेलवे चीज़ों पे काम, या बिजली पे काम जो हुआ भी है थोड़ा बहुत मान लीजिए ये जो NTPC वगैरह बना वो सब काफ़ी जगह काफ़ी काम हुआ, शहरी विकास भी हुआ। जो अनएम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक बात है तो जब कंप्यूटराइजेशन हुआ उसके बाद काफ़ी सारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, जनसंख्या पे कोई कंट्रोल नहीं है, जी। जनसंख्या बढ़ते ही जा रही है। लेकिन मेन सवाल मेरा ये था कि पीएम मोदी ने अपने कल के भाषण में जो बात कही है कि राजद और कांग्रेस की जब सरकार थी तब बिहार की जनता को वो लोग ठग रहे थे, गरीबों का हक मारी हो रही थी, उसको कैसे ये देखते है हैं कि आप? पहले जो विकास था वो थोड़ा थोड़ा बहुत धीमे गति से हो रहा था, अब अच्छे से हो अब रहा अच्छे से हो रहा है, जो कि दिख रहा है। पहले भी हम लोग 25 साल पहले रोड पे चलते थे जी। तो रोड पे खाली गड्ढा ही होता था। इसका भी आज- जिक्र उन्होंने कल के अपने हाँ, भाषण में किया। हाँ, खाली गड्ढा ही होता था। जी। मेरा अब गांव सबकी अच्छी मेरा हो रही है? मेरा सिकंदरा में घर था, जी। गांव में ना बिजली थी ना रोड था, कुछ नहीं था। हम लोग पैदल आते जाते जी। थे और बिजली भी नहीं थी। ये 10 साल नीतीश पहले कुमार की- ने 10 इंफ्रास्ट्रक्चर साल पे पहले काफी का काम किया हाँ है। बहुत काम किया है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं जी। है, बल्कि लोग की अपेक्षाएं तो और बहुत ज़्यादा है। तो सभी अपेक्षाएं पूरा करना संभव नहीं है, जितना संभव है उतना कर रहे हैं। आप दोनों से एक सवाल लेकिन रहेगा कि इस साल जो बिहार का विधानसभा जो चुनाव होना है, क्या लग रहा है कि बिहार की जनता किस पर भरोसा जताएगी? नीतीश मोदी की जो एनडीए गठबंधन की सरकार है उस पर भरोसा जताएगी या महागठबंधन का जो नेतृत्व एक तरह से तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं उस पर भरोसा जताएगी? आप कैसे देखते हैं? सर बिहार ना असंभावनाओं का स्टेट जी। है, हम लोग कुछ नहीं कह सकते जनता को इस बार क्या चाहिए। लोगों ने सोचा नहीं था कि लास्ट ईयर इलेक्शन में बीजेपी को इतना सीट मिलेगा बिहार से, और बिहार ने वो करिश्मा करके दिखाया। अभी कुछ कह नहीं सकते हम लोग कि जनता को क्या आप क्या चाहिए। चाहते हैं? आप- हम अगर किसी हम तौर पर? चाहेंगे तो हम बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन पब्लिक लेवल मेरा पे- भी एनडीए के सपोर्ट रहेगा जी। और ये मैंने कभी इसमें कुछ सोचना नहीं है कि इफ वर्ड की कोई आ जाए, वो एनडीए को ही सपोर्ट लेकिन रहेगा। सर पब्लिक का अपना अपना व्यू होता है, किसका क्या ज़रूरत है। हो सकता है मेरा जो ज़रूरत है फुलफिल्ड है, लेकिन जिसका ज़रूरत फुलफिल्ड नहीं है तो वो तो अपना ज़रूरत के लिए वोट ज़रूर देगा। तो पब्लिक का मत का वेट करिए क्या होता है। फिर भी सबों के लिए कुछ न कुछ काम हुआ है, ऐसा नहीं कि मतलब केवल जो हर एक जाति, वर्ग, सबके धर्म, लिए सबके लिए काम सबके लिए हुआ। कुछ न कुछ काम हुआ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ और यूथ के लिए सरकार को काम करना पड़ेगा। जो आपने बात कही कि अदर्स जो शहरों में जो होता है कि अलग अलग जगह पर डेवलपमेंट के लिए जो रोजगार का जो होता है वो आप देख लीजिए आज जो पटना का सिचुएशन है कितना डेवलप्ड है। क्या दरभंगा है, क्या मधुबनी है। मधुबनी में जाइए, रेलवे स्टेशन के बाहर पूरा कचरा जमा हुआ है। नहीं है, सेकंड क्लास सिटी नहीं है, लोग मजबूर हैं पटना ही आने के लिए। क्यों? उनके सिटी को अगर डेवलप किया जाएगा तो जरूर होगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि पहले जो स्थिति थी उससे बेहतर हुआ है। सर पहले पटना से उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दरभंगा, पहले अगर मुजफ्फरपुर, अच्छा हुआ तो आज पूर्णिया, हम गया। उस पे कंपेयर ना लेकिन आप करें। दोनों कह रहे हैं कि काम बेहतर काम हुआ है हुआ लेकिन है। काम और होने की जरूरत और है। काम और करना पड़ेगा। अब सरकार को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में भी सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। हमारे यहाँ देखिए अभी महाराष्ट्र में और कर्नाटका में क्या किया जा रहा है, लोगों के साथ मारा जा रहा है लेबर लोगों को। एटलीस्ट यहाँ से जो लेबर फ्लो हो रहा है बाहर, हमारे यहाँ के लोग हमारे यहाँ रहेंगे, अपने परिवार के साथ खुश रहेंगे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा तभी होगा। तो देखा आपने इस साल जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है उसे लेकर जनता के बीच में हम पहुंचे हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए थे जिसमें उन्होंने तकरीबन 50,000 करोड़ की जो सौगात है वो बिहार की जनता को दिया है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काराकाट के संबोधन में जनता से जो कहा कि राजद और कांग्रेस की जो सरकार थी वो जनता की हकमारी कर रही थी।